कल से जो हम चैप्टर कर रहे हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, उसके अंदर हमने प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ा था। सभी ने लर्न किया है, उसको अच्छे से पढ़ा है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को पूछ सकते हो। अब आता है हमारा सेल एनवेलप के बारे में। अगर आप किसी चीज़ के बारे में पढ़ते हो तो सबसे पहले उसके बाहर की कवरिंग देखते हो। आपके घर पे कोई भी पार्सल आता है तो आप पहले उसकी कवरिंग को खोलते हो। वैसे ही अगर हमें सेल के बारे में पढ़ना है तो सबसे पहले हम उसकी कवरिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो जो सेल का एनवेलप होता है वो 3 लेयर से बना होता है। पहला होता है हमारा ग्लाइकोकैलिक्स, सेकंड होता है सेल वॉल और थर्ड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अभी हम सबसे पहले ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में पढ़ाऊंगी। ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है? लूज शीट होते हैं, उसके अंदर जो सेल्स होती हैं, जो प्रोटीन्स होते हैं वो क्या होते हैं? लूजली अरेंज होते हैं, उसे यहाँ पर स्लिम लेयर कहते हैं। सेकंड इसके अंदर जो लेयर होती है उसे कैप्सूल्स कहते हैं, जो बहुत ही टफ होते हैं, हार्ड होते हैं, जिन्हें हम कैप्सूल्स बोलेंगे। सेल वॉल होती है जो वो डिटरमाइन करती है शेप को और एक सेल को स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर देती है, एक सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है ताकि वो किसी भी ब्रेकेज से अपने आप को क्या कर सके, बचा सके, कलेप्सिंग से उसको क्या कर सके, प्रिवेंट कर सके। सेकेंड आता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल नेचर होता है। आपको पता है सेमी परमेबल नेचर क्या होता है कि जब मूवमेंट होती है किसी भी मॉलिक्यूल्स की फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो उस मेम्ब्रेन की जैसा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर होता है। और ये एक मेम्ब्रेन होती है जो बाहर के जो इन्वायरमेंट होता है उसके साथ क्या करती है, इंटरेक्ट करती है। जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है उसे क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। उसके बाद होती है मीजोसोम्स, जो छोटे छोटे एक्सटेंशन फॉर्मेशन होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से, उसे क्या कहते हैं, आप मीजोसोम्स कहते हैं। ये छोटी वेसिकल्स भी हो सकती हैं, ट्यूबुल्स भी हो सकती हैं और लैमेला भी हो सकता है। इनका काम क्या होता है कि जब फॉर्मेशंस होती है सेल वॉल की, उसके अंदर हेल्प करते हैं। डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है तो वहाँ पर भी हेल्प करेंगे। और जब डॉटर सेल्स बनती है, एक नई सेल्स बनती है, तो उस टाइम भी क्या करवाते हैं, इनका काम होता है। अगर ये रेस्पिरेशन में भी हेल्प करवाएंगी, सिक्रेशन भी करवाएंगी, डॉटर सेल्स के डिस्ट्रीब्यूशन में भी करवाएंगी और सरफेस एरिया भी इंक्रीज करेगी। किसी भी सेल का सरफेस एरिया है वो भी इंक्रीज करवाएगी। एक बात है कि प्रोकैरियोट्स के अंदर हमने मेम्ब्रेन एक्सटेंशन देखी जाती है जिसे हम क्रोमेटोफोर कहते हैं, जो क्या कंटेन करती है, पिगमेंट्स कंटेन करवाती हैं। अब आते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम 2 स्टेन का यूज़ करते हैं। लैब के अंदर जब भी आप फॉर्मेशंस करते हो तो उसके अंदर आप केमिकल यूज़ करके उसकी स्टेनिंग को चेक करते हैं कि किस बैक्टीरिया ने उसको स्टेन किया है, किसने नहीं किया। अगर वो स्टेन को अचीव कर लेता है तो उसको ग्राम स्टेन कहेंगे, अगर वो अचीव नहीं करता है तो उसको ग्राम नेगेटिव स्टेन कहेंगे। अगर आपको कोई भी बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन करानी है तो सबसे पहला जो टेस्ट होता है वो आप स्टेनिंग करके देखोगे कि ये बैक्टीरिया है कि नहीं है। ठीक है, अगर वो बैक्टीरिया कौन सा बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है कि ग्राम नेगेटिव, फिर आप उसके कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल भी होते हैं। तो बैक्टीरिया के बाहर क्या प्रेजेंट होते हैं, फ्लैजिला। ये क्या होते हैं हमारे फ्लैजिला। जैसे ये बैक्टीरिया, तो ये क्या हो गया हमारा फ्लैजिला। फ्लैजिला का मूवमेंट क्या होता है, उसका डायरेक्शन में, उसका स्विमिंग के अंदर मूवमेंट हेल्प करवाता है। छोटी एक्सटेंशन होती है जो सेल वॉल से बाहर निकलती है। इसमें हुक भी प्रेजेंट होता है, बेसल बॉडी भी प्रेजेंट होती है और फिलामेंट भी प्रेजेंट होता है। फ्लैजिला से बाहर हम बात करें तो एक पिली और फिब्रिया होते हैं जो छोटे छोटे बाहर की तरफ निकले होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं आप, पिली या फिर फिब्रिया। ठीक है, तो जो ट्यूबलेस स्ट्रक्चर होता है उन्हें आप पिली कहेंगे और जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उन्हें फिब्रियाई कहते हैं। और जो ट्यूबलेस स्ट्रक्चर होते हैं एक स्पेशल प्रोटीन से बने होते हैं। और जो ये हमने फिब्रिया पढ़ा है, ये क्या करते हैं, किसी भी बैक्टीरिया को रॉक्स के अंदर अटैचमेंट में क्या करवाते हैं, हेल्प करवाते हैं। थैंक यू स्टूडेंट। अगर इसके बारे में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उसके लिए क्वेश्चन पुट कर सकते हैं और अपने हॉलीडे को एंजॉय करो, अच्छे से और प्रॉपर तरीके से अपना वर्क करो। थैंक यू।